हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जर्नल एंट्री में ही आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जर्नल एंट्री बैड डेट्स का, जो रुपया डूब जाता है बिजनेस में, उसके लिए क्या बैड डेट जर्नल एंट्री किया जाता है, या फिर डूबा हुआ रुपया मिल जाता है जो बैड डेट का रिकवरी होता है, उसके लिए क्या जर्नल एंट्री किया जाता है। और इसके अलावा एक्सपेंसेस अगर ड्यू है, मतलब कि एक्सपेंसेस हो गया है, हमने उसका पेमेंट नहीं किया, या इनकम ड्यू है, तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री करते हैं। या फिर ऑर्डर प्लेस करने का, हमने कहीं ऑर्डर प्लेस किया है बिजनेस से, तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगा। या हमें आउटसाइडर ने, कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगा। ये सारे एंट्रीज हम लोग देखेंगे। तो आइए लेते हैं कुछ सवाल, एग्जांपल उसका, और उसका फिर जर्नल एंट्री करके देखते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन, राम who owed rupees 20,000 became insolvent and nothing could be realized, and nothing could be realized from him। या दूसरा सवाल देखते हैं। राजेश became insolvent and only 75 paise in a rupee could be realized from his receiver। टोटल ड्यूज रुपीज 10,000। टोटल ड्यूज है 10,000 रुपए। तो ये जर्नल एंट्री, ये दो सवाल के देखते हैं हम लोग। पहले, राम who owed rupees 20,000, राम जिसके पास 20,000 रुपए थे, became insolvent and nothing could be realized from him। वो दिवालिया हो गया और उससे कोई भी राशि वसूल नहीं हो पाई, कोई भी अमाउंट, मतलब सारा का सारा रुपया डूब गया उसके पास। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री होगा वो होगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। राम के पास जो रुपए, सारे के सारे रुपए उसके पास के डूब गए। आपको जो जर्नल एंट्री करना है पता है, वो प्रॉपर फॉर्मेट में करना है। मैंने इसी तरह से कर दिया है, पर आपको जो भी जर्नल एंट्री करना है उससे फॉर्मेट में करना है। फॉर्मेट के बारे में पीछे के वीडियो में हमने बताया। तो पहला ये हो गया इसका नरेशन। Being due to insolvency of Ram, total amount became bad debts। राम के पास जो भी रुपया था उसके दिवालिया होने पे डूब गया। डूबने पे एंट्री हमने किया बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, जिसके पास रुपया डूबा है। दूसरा सवाल, राजेश बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 75 पैसे इन अ रूपी कुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। टोटल ड्यूज रुपीज 10,000। राजेश दिवालिया हो गया और उससे ₹1 में 75 पैसे, यानी 75% वसूल हो पाया। जो उसके ऑफिशियल रिसीवर के द्वारा हमें दिया गया वो रुपया में 75 पैसा, मतलब जितना भी टोटल अमाउंट है उसका 75% मिला, बाकी डूब गया। तो भाई टोटल ड्यूज है कितना, टोटल हिसाब कितना है राजेश का, तो 10,000। तो 10,000 का 75% अगर निकालें तो 7,500, मतलब कि 75,000 रुपए मिले और बाकी 2,500 रुपए डूब गए। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री होगा, जितना मिला उसे करेंगे कैश अकाउंट डेबिट
जितना डूब गया उसे करेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। तो मिला कितना 7,500 और डूबा कितना 2,500। टू किसके पास कौन है पार्टी जो दिवालिया हुआ? राजेश। तो राजेश अकाउंट टोटल हिसाब हो गया 10,000 का। कैश अकाउंट डेबिट 7,500 7,500 क्योंकि 75% मिल उससे पैसा मिला है, जबकि पिछले वाले सवाल में बिल्कुल ही नहीं मिला था उससे कोई रुपया, जितना था सारा का सारा डूब गया था। पर यहाँ पे जो भी अमाउंट है ड्यूज उसका 75% मिल रहा है। तो 75% जो मिला उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट 7,500, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट बाकी जो रह गए 2,500, टू राजेश अकाउंट 10,000। नरेशन being Rajesh became insolvent and 75 paise in a rupee could be realized। ये दो सवाल। अब आगे देखते हैं। आगे सवाल है अमाउंट विच बिकेम बैड डेब्ट्स लास्ट ईयर वाज रियलाइज्ड ₹6,000। 6,000 रुपए जो पिछले वर्ष डूब गए थे वो अभी वसूल हो रहे हैं, तो बैड डेब्ट का रिकवरी हो रहा है। तो इसके लिए क्या एंट्री होगा? तो इसका एंट्री करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट 6,000। ये 6,000 रुपए की वसूली हो गई। बीइंग रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। ये एक सवाल। दूसरा ड्यूज फ्रॉम रवि ₹10,000 विच बिकम बैड डेब्ट। रवि के पास बाकी था 10,000 रुपया जो कि डूब गया, जो कि जैसे कि हमने मान लिया था कि रुपया डूबत रही है, बैड डेब्ट्स हो गया वो, और वो अब जो है क्या हुआ वाज रियलाइज। तो ये किसके पास था? रवि के पास था 10,000 रुपया जिसे हमने मान लिया था कि वो डूब गया, पर वो अब वसूल हो रहा है। तो यहां भी सेम एंट्री करना है हमें। ऐसा नहीं कि नाम है तो नाम पे हम कंसिडर करेंगे, नाम पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देंगे, है ना। ऐसा नहीं कि कैश अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट ऐसा कुछ करेंगे। वहां यहां भी वही एंट्री होगा जो पिछला एंट्री हमने किया था, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। कितना? तो 10,000 रुपया। मतलब साफ है कि डूबा हुआ पैसा मिल रहा है, तो किससे मिल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। सीधा हम एंट्री जो करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। बीइंग रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। ये दो एंट्री हो गए। अब आगे हम लोग देखते हैं जो ऑर्डर प्लेस करते हैं उसके लिए एंट्री। आगे सवाल है प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स ₹20,000 टू राज ट्रेडर्स। राज ट्रेडर्स को ऑर्डर दिया, एडवांस अमाउंट ₹5,000, और उससे एडवांस किया। जब ऑर्डर देने गया उस समय राज ट्रेडर्स को एडवांस करते हैं हम 5,000 रुपए का। तो ध्यान रखना है कि किसी भी ऑर्डर का जर्नल एंट्री नहीं होना है, क्योंकि जर्नल एंट्री तब होता है जब ट्रांजेक्शन हो जाता है, लेन देन हो जाने के बाद जर्नल एंट्री होता है। हमने ऑर्डर दिया तो ऑर्डर के लिए कोई जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। हाँ, एडवांस जो दिया है उसके लिए एंट्री करेंगे। तो क्या एंट्री होगा? किसे एडवांस किया? तो राज ट्रेडर्स को। तो राज ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर चेक दिया होता तो बैंक अकाउंट किया होता। तो कितना एडवांस किया गया है? 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। तो इसका एंट्री किया हमने। ऑर्डर के लिए कोई एंट्री हमने नहीं किया, ऑर्डर के लिए एंट्री किया ही नहीं जाता है। तो बीइंग पेमेंट ऑफ एडवांस टू राज
ट्रेडर। ये दूसरा क्या, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम मोहन एंड सन्स टू सेल गुड्स ₹30,000, 30,000 एडवांस रिसीव ₹10,000। हमें मोहन एंड सन्स ने ऑर्डर दिए हैं माल बेचने के लिए कि आप हमसे माल लेगा वो, इसके लिए वो ऑर्डर देता है 30,000 रुपए का, तो ऑर्डर देता है, ऑर्डर का एंट्री हमें नहीं करना है। और इसके लिए वो एडवांस करता है कितना रुपए, तो एडवांस कर रहा है वो 10,000 रुपए। तो इस 10,000 के एडवांस के लिए हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, पहला वाला में हम ऑर्डर दे रहे थे, दूसरे वाले में हमें ऑर्डर मिल रहा है। तो ऑर्डर हम दे रहे हैं या हमें मिल रहा है, दोनों स्थिति में जर्नल एंट्री ऑर्डर के लिए नहीं होना है। तो जो पैसा हमने एडवांस किया था पहले वाले में, चूंकि ऑर्डर हमने किया था उस समय एडवांस किया था, तो उसके लिए हमने एंट्री किया था ट्रेडर्स टू कैश। और यहाँ पे हमें रुपया मिल रहा है एडवांस, तो यहाँ पे करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। क्या चेक मिला होता तो बैंक अकाउंट डेबिट करते। कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन एंड सन्स अकाउंट। कितना, तो 10,000 रुपए। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम, जो भी नाम है, मोहन एंड सन्स, मोहन एंड सन्स। ये हो गया, ये 2 एंट्री। फिर हम लोग देखते हैं आगे। आगे कुछ सवाल देखते हैं, इसमें है कि कुछ खर्च जो हो गया है हमने पेमेंट नहीं किया, या कोई इनकम जो हो गया है पर हमें अभी तक मिला नहीं है, इस तरह से है, तो इसके लिए क्या एंट्री, या फिर कोई खर्च जिसका हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया, या कोई इनकम जो हमने एडवांस में ही ले लिया है। तो ये 4 कंडीशन में हम एंट्री करके देखते हैं। तो सैलरी ड्यू है, ड्यू हो गया बट नॉट पेड, सैलरी का टाइम आ गया था, सैलरी हमें दे देना चाहिए था पर हमने अभी दिया नहीं है, मतलब ये बाकी है, खर्च बाकी है। तो खर्च बाकी है, तो उसके लिए एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना, तो 4,000 रुपए। अब इसके जगह कोई दूसरा भी खर्च हो सकता है, सपोज रेंट करे, तो यहां पे रेंट लिख देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, जो खर्च है एंट्री इसी तरह से होगा। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, यहाँ पे एक्सपेंस जो है सैलरी है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हमने एंट्री किया। तो ये हो गया, खर्च बाकी है पर हमने अभी पेमेंट नहीं किया। बीइंग नरेशन, बीइंग सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, ये हो गया। दूसरा, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट हमने, ये भी खर्च है और इसे हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया, वो बाकी था जिसका हमने पेमेंट नहीं किया था, और ये खर्च इसका हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया, मतलब आगे के मंथ के जो रेंट होते हैं वो भी हमने अभी ही दे दिया। तो इसके लिए क्या होगा, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। कितना, तो 3,000 रुपए। बेइंग रेंट पेड इन एडवांस, ये हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है कि अगला है हमारा कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। कमीशन हमारा बाकी हो गया, हमारा इनकम जो ड्यू हो गया हमें मिल जाना चाहिए था पर अभी तक नहीं मिला, तो इनकम का बाकी। तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, तो तीसरा एंट्री होगा हमारा आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट।
तो ये क्या हुआ हमारा कि इनकम हो गया है और ये पैसा हमें मिला नहीं, तो इसके लिए हमने क्या आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, है ना। तो ये हो गया। अब आगे का देखते हैं। और अब ये लास्ट जो है, लास्ट वन, एक रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम हमें एडवांस में मिल गया, अभी इनकम हुआ नहीं है, वो पैसा हमें एडवांस में मिल गया। तो यहां पे क्या करेंगे, जो मिला है, रेंट मिला है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये कितना, ये 2000 रुपए being rent received in advance। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।